डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है इस मैथमेटिक्स बाय आर.के. सर में। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में अपने नियम के अनुसार अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर भी रहे होंगे। और आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के तीसरे चैप्टर के बारे में थोड़ा रिवीजन के दौर पे हम लोग चल रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर क्या कह रहा है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात है चैप्टर का नाम, जिसको इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इंग्लिश में लिखने का मेरा मतलब यही है कि कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं जो इन चीज़ों को समझने में उनको कहीं दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है। आइए, क्वेश्चन तो समझने से पहले हम एक आपको सारणी समझाएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप लोग देखेंगे कि आपके वाइट बोर्ड पे एक ब्लू कलर में एक सारणी का एक स्क्रीन बना हुआ है, इस पर दिखाई दे रहा होगा आपको फिगर, जिसको मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ और आप लोग बुक लेकर जरूर समझने का प्रयास करेंगे। यह आपके एनसीईआरटी वाले बुक में मैं बता भी दे रहा हूँ, पेज नंबर 51 पे है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में ब्लू कलर का सारणी 3.4, सारणी 3.4 दिया हिंदी मीडियम वाले में। इंग्लिश मीडियम वाले में उसको सर्च कर लेंगे या देख लेंगे या सीधे वाइट बोर्ड पे भी समझेंगे। शुरू में कॉलम बने हुए हैं, क्रम संख्या का रेखा युग्म बना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2, अनुपातों की तुलना है, ग्राफीय निरूपण है और लास्ट में बीजगणितीय निरूपण है। तो पहला देखें, इसमें 3 एग्जाम्पल लिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल, दूसरा और तीनों एग्जाम्पल को तुलना करके बता रहा है कि कौन से कंडीशन में क्या क्या होगा। तो अपने बुक में या वाइट बोर्ड पे जो बना स्क्रीन पर देखेंगे कि पहला समीकरण दिया x - 2y = 0 और उसी के नीचे उसका दूसरा समीकरण दिया है 3x + 4y - 20 = 0। तो आप लोग जानते हैं कभी भी समीकरण देता है तो पहले को ax + by + c = 0 से तुलना करके a b c निकालते हैं, और जब दो समीकरण रहेंगे तो a1 हो जाएगा, b1 c1 ऐसे कर लेंगे। तो पहले समीकरण में देख रहे हैं a1/a2 का मान 1/3 है, b1/b2 का मान -2/4 और c1/c2 का मान 0/-20। इन तीनों को तुलना कर रहे हैं अनुपातों की, तो देख रहे हैं कि ये तीनों बराबर नहीं एक दूसरे के, 1/3 -2/4 के बराबर नहीं है और 0/20 भी नहीं, तो कोई बराबर नहीं है। ठीक, तो जब इस तरह की कंडीशंस आती हैं, पहला और दूसरे के बराबर नहीं है और तीसरा तो ऑलरेडी 0 ही हो जा रहा है, तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब ग्राफ पे बनेगा तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यानी एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, ऐसे। उसी को बीजगणितीय रूप में कैसे कहते हैं, लास्ट में दिया कि जब इस तरह की कंडीशन आएगी तो उसका केवल एक ही हल होगा, यानी उसको अद्वितीय हल, यूनिक हल, मतलब उसके जैसा कोई हल नहीं होगा। तो पहला क्लियर हो गया, यानी जिसमें A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो उसमें ग्राफीय निरूपण होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, और बीजगणितीय निरूपण हो जाएगा केवल एक हल। अब आते हैं दूसरे को एग्जाम्पल में। दूसरा दे रहा है 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 18 = 0। फिर सेम पहले की तरह इसमें भी हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 छाटेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं A1/A2 का मान 2/4 हो जा रहा है, B1/B2 का मान 3/6 और C1/C2 का मान -9/18। इन तीनों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसको काट के छोटा कर रहे हैं, तो 2/4 का छोटा करेंगे, 2 × 2 2 दूनी 4, 1/2 हो जा रहा है। 3/6 का भी करेंगे तो 3 × 3 3 दूनी 6 हो जा रहा है। 9/18 माइनस से माइनस कट गया, 9 × 9 9 28, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर हो जा रहा है, यानी 1/2 1/2 1/2 तीनों 1/2 आ जा रहा है। तो जब तीनों बराबर हों तो ऐसी चीज़ों को जो ग्राफीय निरूपण होता है समपाती रेखाएं होती हैं। क्या होता है? समपाती रेखाएं। और इस तरह के जब तीनों बराबर हों तो उसके कई हल निकलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। जो बीजगणितीय निरूपण दे रहा है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। अब आते हैं तीसरे में, जो तीसरा एग्जाम्पल लास्ट दिया है, रेखा युग्म के नीचे सबसे लास्ट में दे रहा है x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। इसमें भी हम उसी तरह कैलकुलेशन करके तुलना करेंगे। A1/A2 का मान देख रहे हैं 1/2 हो जा रहा है, B1/B2 का मान 2/4 और C1/C2 का मान -4/12। तो इसमें भी तुलना करके देख रहे हैं तो A1/A2 1/2 हो गया, B1/B2 2/4 है, उसको भी हम काट कर छोटा कर सकते हैं, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी 1/2 1/2 दोनों हो गया। A1A2 और B1B2 दोनों क्या हो गया आपका
सेम हो गया। लेकिन तीसरा देख रहे हैं 4/12 है, माइनस माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यह नहीं कट रहा है, मतलब छोटा हो रहा है 1/3, लेकिन उसके बराबर नहीं हो रहा है। तो जब A1/A2 दूसरे के बराबर यानी B1/B2 के बराबर हो जाए और तीसरे के बराबर न हो, तो इस तरह की चीज़ें जो ग्राफी निरूपण होगा वो समांतर रेखाएं होंगी और इसका कोई हल नहीं निकलेगा, सिंपल वही इक्वेशन ही रह जाएगा, समीकरण ही रह जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सारणी को मेरे बताने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों को क्वेश्चन में इससे रिलेटेड आते हैं और तुलना करके पूछता है A1/A2 को छाट कर भरिए, या अभी जब मान भरना रहेगा आपको कहीं आगे क्वेश्चन में प्रश्नावली में, तो वहाँ आपको पूछेगा। यानी प्रश्नावली 3.2 के दूसरे सवाल में ऐसे ही कह रहा है कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 को छाट कर बताइए समांतर हैं कि प्रतिच्छेद करती हैं या संपाती हैं। तो ये सब चीज़ें उनसे आपका 2 नंबर का अक्सर पूछ दिया जाता है। तो इस चीज़ों को आप लोग सारणी को अच्छे से लर्न कर लेंगे, तीनों में क्या कंडीशन होती हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएँ होती हैं। जब तीनों बराबर होते हैं तो संपाती रेखाएं होती हैं, और जब पहला दूसरा बराबर होकर तीसरा नहीं बराबर होता है तो समांतर रेखाएं होती हैं। तो इस चीज़ को आप लोग लर्न कर लेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सारणी समझ में आया होगा। इसको एक बार लिख कर अपने कॉपी में एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान है। तो इसी को लिखें, लगाएं, और जहाँ कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।